यदि हस्बैंड HIV पॉजिटिव है और वाइफ HIV नेगेटिव है तो क्या HIV मुक्त स्वस्थ बच्चा जन्म हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। यदि हस्बैंड को HIV है और वाइफ को नहीं है तब भी HIV मुक्त बच्चा पाना मुमकिन है। तो सबसे पहले ये सवाल देखना है कि अभी हस्बैंड की HIV की ART मेडिसिन चालू है या नहीं है, और यदि HIV की ART मेडिसिन अभी तक चालू नहीं है तो हस्बैंड को सबसे पहले अपनी ART मेडिसिन चालू करना है, और चालू करने के बाद 6 महीने का वक्त बीत जाए उसके बाद वायरल लोड का रिपोर्ट कराना है, जिसका मतलब होता है कि 1 ml खून के अंदर कितने वायरस। जब ये वायरस 200 से कम हो जाए, 1 ml खून के अंदर वायरल लोड 200 से कम हो जाए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं। और बाद में वाइफ को हस्बैंड के कारण HIV नहीं होगा। वो किस आधार पर? उसका आधार है, कंसेप्ट है U = U। जब वायरस की संख्या 200 से कम होगा तब उसको वायरस अनडिटेक्टेबल माना जाएगा, और जब वायरस की संख्या 200 से कम है तब बिना कॉन्डोम भी शारीरिक संबंध रचने के कारण भी अपनी पत्नी को HIV नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको HIV पॉजिटिव है तो ART की दवाई चालू करना है, और उसके बाद उसका वायरल लोड चेक कराना है, और वायरल लोड 200 से कम हो जाए उसके बाद प्रेगनेंसी का प्लानिंग चालू करना है। अब आता है कि फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी लेडी का मासिक धर्म, उसका साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, तो लगभग 14 डेज यानी कि 14 दिन के आसपास उसके अंदर ओम यानी कि स्त्री बीज निकलता है। तो 11 से लेकर 13 के बीच में यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हो बिना कॉन्डम, तब बच्चा रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। 15 और 16 जो दिन है मासिक धर्म का, तब बच्चा रह सकता है, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कम है। तो कुल मिलाकर मासिक चक्र का 11वां दिन से लेकर 16वां दिन ही तक के बीच में ही बच्चा रहने की संभावना है, यदि आपका चक्र 28 दिन है तो। यदि इसके आगे पीछे है तो उस हिसाब से आपका इनसे बच्चा रहने की तारीख अलग अलग हो सकती है। उसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से एक बार मिलकर वो आपको समझा सकते हैं कि आपके लिए फर्टाइल पीरियड्स क्या रहेगा। तो आपको जो फर्टाइल पीरियड है जहां पर से ओम निकलता है, स्त्री बीज छूट से निकलता है, तभी आपको बिना कॉन्डोम संबंध बनाना है, तभी HIV होने की संभावना है, तभी आपको मुझसे बच्चा रहने की संभावना है। और आपको HIV से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वायरल लोड 200 से कम है, और जब वायरल लोड 200 से कम है तब HIV हस्बैंड से वाइफ में जाने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी काफ़ी बार हस्बैंड या वाइफ या तो दोनों में से दोनों को डर लगता रहता है कि HIV कहीं हो ना जाए। तो उसके लिए आपको इस जो फर्टाइल पीरियड है उसके अलावा जो आगे और पीछे का टाइम है वहाँ पर, यानी कि 11 से लेकर 16 दिन, इस 28 दिन के चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके आगे और पीछे बच्चा रहने की कोई संभावना नहीं है, प्रेगनेंसी रहने की कोई संभावना नहीं है, तो फिर आपको कॉन्डम के साथ शारीरिक संबंध रख सकते हो, या तो नहीं रखोगे तो भी चल सकता है। तो ये हुआ, पहली चीज हुआ फर्टाइल पीरियड्स। फिर भी कुछ लोग, यदि कोई इसको ऐसा है कि फिर भी हमें डर लग रहा है कि कहीं वाइफ को HIV ना हो जाए, तो दूसरा ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। फिर भी आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए या मानसिक शांति के लिए अपनाना चाहो तो वह है प्रेप।
यानी कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि जिस तरह से हम मालाडी या तो कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं कि हर रोज वो दवाई खाते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं रहती, उसी तरह से HIV के फील्ड में भी दवाई आती है जो हर रोज खाएंगे तो HIV का जोखिम ना के बराबर जीरो के नज़दीक हो जाता है। लेकिन मैं वापस कहना चाहूँगा कि कंपलसरी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, मन की तसल्ली के लिए लेना है तो आप ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन ले सकते हो। यह दवाई आप शारीरिक संबंध रखते हो या नहीं रखते हो, प्रेप दवाई हर रोज खाना रहेगा और आपको तब तक चालू रखना है कि जब तक आपका प्रेगनेंसी रह ना जाए और आपने आखिरी जो बिना कंडोम का सेक्सुअल एक्सपोजर किया है उससे 7 दिन तक। और इस दवाई को आपको 1 महीने पहले से एडवांस में चालू करना होता है। तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर क्या हमें IVF कराना चाहिए, बच्चे को HIV ना आए इसलिए। बच्चे को HIV रोकने के लिए आज के टाइम में IVF कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कृपया आप बच्चे को HIV से बचाने के लिए IVF का ऑप्शंस ना चुनें, वायरल लोड को कंट्रोल कर दीजिए, फर्टाइल पीरियड का कंसेप्ट का इस्तेमाल करें। और यदि आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी के या तो आपको दिल की तसल्ली के लिए करना चाहते हो तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। और इतना करोगे तो याद रखिए वाइफ को HIV होने का कोई खतरा नहीं है और बच्चा भी, आप प्रेगनेंसी भी रख सकते हो। और प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को यदि किसी ने दवाई नहीं चालू किया है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को कितना खतरा होता है और उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना होता है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।